जैसे कि आपने पहले पार्ट में देखा कि रोन बाबा के पास एक बोतल लेकर जा रहा था और उससे वो बोतल बीच रास्ते में कहीं गिर जाती है और उस बोतल को गोलू अपने घर ले जाता है। उस बोतल में से वायरसमैन बाहर आता है और फिर वायरसमैन भोलू को पकड़ लेता है और भोलू अपने आप को बचाने के लिए वायरसमैन को जोरदार लात मारता है और वायरसमैन दूर जाकर गिरता है। वायरसमैन अपने वायरस का इंजेक्शन निकालता है ताकि वो भोलू और गोलू को लगा सके। वायरसमैन को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है और अब वायरसमैन अपने वायरस का इंजेक्शन लेकर गोलू और भोलू को ढूंढ रहा है ताकि वो अपने वायरस का इंजेक्शन उन्हें लगाकर मार दे और उन्हें अपने जैसा बना ले। गोलू और भोलू वायरसमैन से बचने के लिए फिर दोबारा एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और गोलू भोलू से कहता है कि हम ज्यादा देर यहाँ पर छुप नहीं सकते, हमें यहाँ से भागना होगा। और फिर उससे भोलू कहता है ठीक है, अभी वायरसमैन हमें देख नहीं रहा है तो चलो यहाँ से भागते हैं। गोलू और भोलू वायरसमैन की तरफ देखते हैं ताकि वो हमें देख तो नहीं रहा। गोलू और भोलू वहाँ से निकलकर भागना शुरू करते ही हैं कि तभी वायरसमैन पीछे मुड़कर उन्हें देख लेता है और उन्हें पकड़ने के लिए उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। वायरसमैन तेजी से भागकर भोलू को पकड़ लेता है और अब की बार भोलू बच नहीं सकता। भोलू को पकड़ने के बाद वायरसमैन अपने वायरस का इंजेक्शन निकालता है और भोलू को लगा देता है। भोलू धीरे धीरे बेहोश होने लगता है और जमीन पर नीचे गिर जाता है और गोलू कुछ नहीं कर पाता है। वायरसमैन अब बहुत ज्यादा खुश हो गया है क्योंकि उसने अपना वायरस का इंजेक्शन भोलू को लगा दिया है और उसे बेहोश कर दिया है और वो 14 दिन बाद उसके जैसा बन जाएगा। उसे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। और इधर गोलू की डर के मारे हालत खराब हो गई है। वो सोच रहा है वो भोलू को अब कैसे बचाए, वो करे तो क्या करे। और अब वायरसमैन अपने वायरस का दूसरा इंजेक्शन निकालता है और गोलू की तरफ बढ़ता है। गोलू डर के मारे अपने कदम पीछे की तरफ करता है और वायरसमैन उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। वायरसमैन अपने वायरस का इंजेक्शन लेकर जैसे ही गोलू की तरफ और आगे बढ़ता है कि तभी वहां पर बाबा आ जाते हैं और वायरसमैन से कहते हैं कि वहीं पर रुक जा वरना मैं तुझे मार मार के सीधा कर दूंगा। लेकिन वायरसमैन बाबा की एक नहीं सुनता और गोलू की तरफ और आगे बढ़ता चला जाता है। बाबा वायरसमैन से कहते हैं कि तू ऐसे नहीं मानेगा। फिर बाबा तेजी से भागकर आते हैं वायरसमैन की तरफ और वायरसमैन बाबा की तरफ देखता है और फिर बाबा उसे जोरदार उछलकर लात मारते हैं और वायरसमैन दूर जाकर पड़ता है। और फिर वायरसमैन जैसे ही दूर जाकर गिरता है तो वायरसमैन की हड्डी पसली एक हो जाती है, लेकिन वायरसमैन बाज नहीं आता है और गुस्से से फिर दोबारा खड़ा हो जाता है। और फिर दोबारा वायरसमैन से बाबा कहते हैं कि तू मान जा वरना मैं तुझे मार मार के सीधा कर दूंगा और इस वायरस का एंटीडोट तू मुझे दे दे। वायरसमैन बाबा से कहता है कि मैं तुम्हें इस वायरस का एंटीडोट नहीं दूंगा, मैं इसे भी अपने जैसा बनाऊंगा और इसको मैं अपना गुलाम बनाकर इससे सारे काम करवाऊंगा। और फिर बाबा को गुस्सा आ जाता है और वायरसमैन हंसने लगता है, लेकिन वायरसमैन नहीं जानता कि बाबा क्या कर सकते हैं। जैसे ही वायरसमैन हंसता है तो फिर बाबा उससे कहते हैं कि तू ऐसे नहीं मानेगा, रुक मैं तुझे अभी बताता हूँ। और फिर बाबा तेजी से दौड़ते हैं और वायरसमैन को फिर दोबारा एक जोरदार लात मारते हैं। अब की बार वायरसमैन को बाबा ने इतनी जोर से लात मारी है कि वायरसमैन उठेगा नहीं, क्योंकि बाबा ने उसे अपनी स्पेशल वाली लात मारी है। और फिर बाबा गोलू से कहते हैं कि तुम जाकर वायरसमैन की जेब चेक करो, उसकी जेब में इस वायरस का एंटीडोट होगा। गोलू वायरसमैन की तरफ जाता है और वायरसमैन के पास जाने के बाद उसकी जेब की तलाशी लेना शुरू करता है और उसकी जेब में एक एंटीडोट नाम की बोतल मिलती है और फिर उस बोतल को वो बाबा को दिखाता है। बाबा गोलू से कहते हैं कि हाँ ये वही बोतल है जिससे इस वायरस का खात्मा होगा, तुम इस बोतल में से 2 बूंद अपने दोस्त को पिला दो और वो फिर ठीक हो जाएगा। अब गोलू भोलू के पास जाता है और उसके पास जाने के बाद गोलू उस बोतल को उसके मुंह के पास जाकर टेढ़ी कर देता है ताकि एंटीडोट की 2 बूंद उसके मुंह में जाकर गिर जाए और उसे होश आ जाए। जैसे ही 2 बूंद एंटीडोट की भोलू के मुंह में जाती हैं और भोलू को होश आ जाता है और भोलू ठीक हो जाता है। अब बाबा भी अपनी एक बोतल निकालते हैं ताकि उस वायरसमैन को कैद कर अपने साथ ले जाएं। और अब वायरसमैन को बाबा ने अपनी बोतल में कैद कर लिया है और बाबा वायरसमैन को लेकर वहां से चले जाते हैं और गोलू और भोलू भी वहां से घर की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों ऐसी ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे एक और नई हॉरर स्टोरी जल्द ही आने वाली है।